राजनीतिक दलों में सियासी हलचल तेज, सोनिया के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं एडवोकेट जनरल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का मायावती पर पलटवार, हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अम्बेडकर नगर में अशोक स्मारक पीजी कॉलेज में तदर्थ संघर्ष समिति की बैठक, आंदोलन की रणनीति पर की चर्चा। आगरा में पुलिसकर्मियों पर फर्जी मुकदमा लिखने का आरोप, फर्जी मुकदमा लिखने पर 3 पुलिसकर्मी निलंबित। अम्बेडकर नगर में निःशुल्क कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन, भीषण ठंड को देखते हुए डीएम ने बांटे कंबल। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। रायबरेली में पूर्व सांसद और एडवोकेट जनरल रायबरेली से सोनिया के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। साथ ही संभावित प्रत्याशी भी खुद को मजबूत मानते हुए बड़े नेताओं के लोकसभा में सेंध लगाने के लिए तैयार है। ऐसे में रायबरेली में भी इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि रायबरेली लोकसभा सीट सोनिया गांधी की सीट है और यहां से वो सांसद हैं। मैंने रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी की पार्टी और इस संबंध में यहाँ जनसंपर्क के लिए आया था। तो आज यहाँ कॉलेज में सभी प्रबुद्ध वर्ग से मिलने का कार्यक्रम था। तो उसी में यहाँ प्रिंसिपल साहब और सभी लेक्चर से तमाम नहीं, ऐसा है कि मेरा व्यक्तिगत भी संपर्क रायबरेली में होता। आप देखेंगे जितने अभी मैं थोड़े दिन से मैंने कार्य शुरू किया है, लेकिन इतने लोग संपर्क कि रायबरेली में कोई समस्या नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती के बयान का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन अपना काम कर रहा है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपके जोश और उत्साह की जानकारी होती तो मैं हॉल में नहीं बाहर कार्यक्रम करता। ये ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम है। मेरे कपड़े भी अधिवक्ता भाइयों से मेल खाते हैं। इस बार परिवर्तन होना तय है, ये जोश बता रहा है। अम्बेडकर नगर में 17 महीने का अवशेष वेतन प्राप्त करने के बाद अब तदर्थ शिक्षक अपनी सेवा सुरक्षा को लेकर आंदोलन के मूड में है। पूरे प्रदेश के तदर्थ शिक्षकों ने डॉक्टर अशोक स्मारक पीजी कॉलेज में बैठक कर आगामी रणनीति पर मोहर लगाई। तदर्थ शिक्षक सरकार और भाजपा संगठन दोनों ही चौखट पर दस्तक देंगे। तदर्थ संघर्ष समिति के संयोजक की अगुवाई में आयोजित बैठक में अम्बेडकर नगर के अलावा अयोध्या, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर समेत अन्य जनपदों के तदर्थ शिक्षक भी शामिल हुए। वहीं इस दौरान अवशेष वेतन मिलने पर मुख्यमंत्री, शासन और विभाग के अधिकारियों का आभार जताते हुए आगे की सेवा सुरक्षा पर लंबी चर्चा की गई। 3 वर्षों से जिस तरीके से उहापोह की स्थिति है हमारे सभी तदर्थ भाइयों की, अभी तो हम लोगों ने 53 दिन याचना कार्यक्रम चला करके और वेतन किसी तरीके से बामुश्किल एसीएस साहब को और योगी जी को हम धन्यवाद देंगे कि हम लोगों के परिश्रम और हमारी तपस्या के बदौलत हम सभी को वेतन तो निर्गत हुआ। लेकिन विभिन्न जनपदों में जिस तरीके से डीआईएस लोगों ने संभावनाएं तलाशी, किसी भी प्रकार से कहीं से रिसाव हो जाए, बहरहाल हमारे संघर्षशील साथियों ने कहीं रिसाव होने नहीं दिया। सबसे बड़ी विडंबना है 3 वर्ष से हम लोग किस स्थितियों से गुजर रहे हैं वो कोई समझ नहीं सकता है। आगे जिस तरीके से जबरदस्ती निहायत बेशर्मी का रुख अख्तियार करके जिस तरीके से डीआईएस लोगों ने पत्र जारी किया हम लोगों को बाहर करने का, उसी के संबंध में पूरे प्रदेश के तदर्थ शिक्षक साथी यहाँ इकट्ठा हैं। आगे की रणनीति हमारी क्या है, रणनीति का स्वरूप होगा हमारा, हम लोग राजनीतिक रूप से भी पैरवी करेंगे। हमारी इस लड़ाई आगरा के थाना जगदीशपुरा पर फर्जी मुकदमा लिखने के आरोप में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। फर्जी मुकदमा लिखने, अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजने और काबिज भूखंड से कब्जा बदल कराने की शिकायत पर पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। बता दें कि पुलिस उपायुक्त की अध्यक्षता में एसआईटी टीम का गठन कर प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराए जाने के निर्देश दिए गए।
अम्बेडकर नगर में जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में तहसील टांडा सभागार में निशुल्क कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिलाधिकारी द्वारा कड़ाके की ठंड को देखते हुए गरीब और असहाय लोगों को कंबल वितरण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कुल 150 जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। वहीं कार्यक्रम के दौरान मौके पर उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार टांडा और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बांदा में अवैध खनन और परिवहन के मामले में पुलिस ने बालू माफिया विपुल त्यागी को गिरफ्तार किया है। बालू माफिया मोरंग खनन का पट्टा लेने के बाद गुर्गों के बल पर अवैध खनन और परिवहन करने के मामले में आरोपी था और असलाधारियों के बल पर अवैध खनन और परिवहन करता था। बता दें कि 20 नवंबर 2021 में विपुल त्यागी और 19 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में पैलानी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और 2022 में पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद से विपुल त्यागी लगातार फरार चल रहा था। बिजनौर जिले में खूंखार आदमखोर गुलदारों का आतंक जारी है। इसी क्रम में गुलदारों ने 2 अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया है, जहां पहले धामपुर इलाके में गन्ना छीलने गई 2 महिलाओं पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसके बाद गुलदार ने एक नाबालिग पर हमला किया। घायलों को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये क्या नाम गन्ना छोड़ने के लिए गए हुए थे खेत पे, तो इसने में ही पीछे से गुलदार आया। उसके बच्चे जो थे वो शायद वो हो गए ख़त्म। तो इन्होंने हमारी ताई हैं और क्या नाम मम्मी थी, तो इन पे उन्होंने हमला किया। बहुत ज़्यादा इनकी हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे पंजे मारे हुए, हाथ पे पंजे हैं, जांघ पे पंजे हैं। अभी सुबह करीब 9:30-10 बजे सूचना मिली थी कि कुंडीपुरा गांव में गरीब महिलाएं गन्ना छीलते हुए गुलदार ने घायल कर दिए। मैं तुरंत अपने स्टाफ को लेकर के गाँव कुंडीपुरा पहुँचा और वहाँ पहुँचा तो देखा तब तक महिलाओं को लेकर के ये सरकारी अस्पताल धामपुर में ले आए थे। वहाँ पर गांव में मैंने एक गोष्ठी करी प्रधान जी निसार अहमद की अध्यक्षता में, और उनको मैंने आश्वासन दिया कि आप एप्लीकेशन दे दें और कल मैं वहाँ पर जो है पिंजरा लगवा दूंगा। भूतपूरी पिंजरा रखा है। उन्होंने कहा साहब आज मेरे घर फंक्शन है और कल मैं व्यवस्था कर दूंगा और कल आप पिंजरा लगवा लीजिए। और मैं डॉक्टर साहब से मिला यहाँ पर, घायल महिलाओं को जो है ठीक ठाक इलाज चल रहा है और जो गवर्नमेंट से सहायता है, जो गवर्नमेंट से दे है, तो इनके डॉक्यूमेंट्स लेकर के वो इनको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इनको जो मुआवजा मिले। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में भाजपा गरौठा विधायक की टाटा सफारी और फॉर्च्यूनर में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि ग्राम अटरिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम चल रहा था, जहां गरौठा विधायक अपने गनर और ड्राइवर के साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी अचानक 2 गाड़ियों में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। झांसी जनपद में आज माननीय विधायक जी गरौठा अपना क्षेत्र में जा रहे थे। चिरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत जो कानपुर का हाईवे है, उसमें उनका गाड़ी के सामने एक और सफारी, टाटा सफारी गाड़ी आ रही थी और दोनों को आमने सामने हल्का सा भिड़ंत हुआ है, जिसका वजह एयरबैग वगैरह खुल गया दोनों गाड़ी में और अभी दोनों किसी को कोई चोट नहीं है। माननीय विधायक जी भी पूर्ण तरीके से सुरक्षित है। अभी हम लोग आज मेधज ने 16 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर मेधज एस्ट्रो फाउंडेशन के अध्यक्ष समीर त्रिपाठी की तरफ से आज पुलिस सेवा काल में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिवारों को आर्थिक सहायता द्वारा मेधज शौर्य सम्मान समारोह का आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश शामिल हुए और परिवारों को सम्मानित किया गया। कानून व्यवस्था को सही करने के लिए तो उनके किया गया है और इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए उन्होंने ऐसे शहीद के परिवारों को चुना, वो बधाई के पात्र हैं। मैं केवल इसीलिए आया हूं कि हमारे शहीद पुलिसकर्मी के परिवारीजन को एक उद्योगपति ने मदद की है और ये इस तरह की चीजें हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, हमारे जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनके लिए और उनके मोराल के लिए और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा एक प्रयास है। मेधज द्वारा इस समारोह को आयोजित किया गया। जो भी शहीद पुलिसकर्मी थे उनको याद करते हुए उनके परिवार को एक सहयोग राशि भी इनके द्वारा प्रदान की गई है, जो इन्होंने अपने CSR फंड से किया है। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ये जो शहीद हैं उनके परिवार को
जो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा इत्यादि में जो समस्याएं आती हैं उसमें थोड़ी बहुत मदद इससे मिल सकेगी। भारत सरकार के जो CSR के नियम हैं उनके अनुसार हमने जो पुलिस के शहीद कर्मी हैं उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दी है। उनके परिवारों को पढ़ाई के लिए भी मदद करने के लिए हमने कहा है। और मैं सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से ये कहूँगा कि वो लोग अपने CSR फंड का ईमानदारी से पालन करें अगर, तो हमारे समाज में बहुत सारे कष्ट वैसे भी दूर हो जाएंगे। बहुत बड़ा अभी आपने बात कही थी कि 80,000 से ऊपर करोड़ लोग हैं, खाली एक आदमी सोचने लगे तो इनकी मदद बहुत अच्छी हो सकती है। बिल्कुल, दुनिया के में 1% लोग 80% धन को कंट्रोल करते हैं। अगर वो लोग इस नियम का ईमानदारी से पालन करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारे चैलेंजेस समाज के वैसे ही दूर हो जाएंगे। भारत सरकार के जो नियम है उनके श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा आज मथुरा में स्वामी नारायण मंदिर पर राम जन्मभूमि के आंदोलनकारी कार सेवकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान राम के चित्र पर न्यास के स्वामी नारायण मंदिर के महंत से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि भगवान राम के परम भक्त कार सेवकों द्वारा लड़ाई लड़ी गई, तब जाकर 5 वर्ष बाद भगवान राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। वास्तव में कार सेवक ही इस राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक है। आज मथुरा महानगर में 51 कार सेवकों का श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से सम्मान समारोह किया गया है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर आजाद करने में अहम भूमिका निभाई थी। ये वो कार सेवक हैं जिन्होंने पुलिस की लाठियां खाई थी, पुलिस का उत्पीड़न सहन किया था, पुलिस ने इनके ऊपर इतना अत्याचार किया था कि जिसकी मतलब हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मथुरा के राधापुरम स्टेट कॉलोनी में राम सेवकों की टोली पहुंची। इस दौरान पूरा राधापुरम स्टेट जय श्री राम के जयकारों के साथ गूंज उठा। वहीं विश्व हिंदू परिषद के सतीश ने बताया कि राम भक्तों की टोली मथुरा जिले के शहर शहर गांव में भ्रमण कर रही है और निमंत्रण दे रही है। इसी क्रम में आज राधापुरम स्टेट में अयोध्या से आए पीले चावल और निमंत्रण पत्र लेकर सभी से 22 जनवरी को एक बार फिर से दीपोत्सव मनाने की अपील की गई। मेरा नाम सतीश डावर है और मैं बजरंग दल का पूर्व संयोजक हूं और राम जन्मभूमि आंदोलन से मैं पहले दिन से ही जुड़ा हुआ हूं और मैंने कई बार जेल यात्राएं की हैं और आज बड़ा गर्व और खुशी का मौका है हमारा कि राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन रहा है। और एक मन में आगे के लिए भी एक प्लान है हमारे यहाँ कि अयोध्या हुई हमारी है और अब मथुरा की बारी है। तो मैं आपको 2 लाइन के माध्यम से पूरा इसमें सार आ जाएगा, वो बता रहा हूँ। अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां बेखौफ चोरों ने घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत लाखों के माल पर हाथ साफ किया। वहीं पीड़ित ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। पीड़ित के मुताबिक 2 लाख से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुटी। 1/2024 को हुई, पीछे दरवाजे से फांदकर घर में लाकर अलमारी तोड़ दिया है और उसमें रखा सामान जेवर 2.5 लाख का ले गए हैं और बक्सा, दूसरे कमरे में बक्सा था, उसमें सब सामान पीतल का था, बटुआ और सब कुछ था, करीब वहाँ से निकाल लिए सब पूरा। नकदी करीब 15,000 रुपए ले गए हैं। रायबरेली वित्त विहीन विद्यालय संगठन एवं CFI रायबरेली उत्तर प्रदेश द्वारा नववर्ष के अवसर पर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रियंका सिंह ने कहा कि ऐसी परीक्षाओं से बच्चों में बौद्धिक एवं ज्ञानार्जन की क्षमता विकसित होती है। समय समय पर इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं होती रहनी चाहिए। वहीं संगठन के अध्यक्ष ने संगठन के महत्व को बताया और आए हुए सभी विद्यालय प्रबंधकों और अभिभावकों का सादर आभार व्यक्त किया। यूपी के उन्नाव में चंद्रशेखर आजाद जयंती पर 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया। अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की 118वीं जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जयंती समारोह के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी विधानसभा अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व डिप्टी CM और उन्नाव सांसद साक्षी महाराज शामिल हुए। मौके पर अतिथियों ने शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। वहीं इस दौरान पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर बड़ा
पलटवार करते हुए कहा कि पहले अन्याय करो, बाद में न्याय यात्रा। अन्याय करना बंद करो, सनातन को गाली देना बंद करो। उन्होंने कहा कि जनता इनकी यात्रा को पदयात्रा में शामिल कर देगी। हाँ, निश्चित रूप में विपक्ष की तरफ जब सरकारें थी तो कारसेवकों पर गोली चल रही थी, सरकार के सैनिक, सरकार के सिपाही, पुलिस गोली चला रही थी, तो क्या उनको न्योता मिला था क्या? और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, निर्णय के बाद क्या इतने नेता इतनी पूरी दुनिया घूमे होंगे? क्या अयोध्या भी गए होंगे? तो अयोध्या में जाने के बाद उन्होंने रामलला के दर्शन क्यों नहीं किए? आपने रामलला के कारसेवकों पर, राम का नाम बोलने वालों पर गोली चलवाया, लाठी चलवाया, जेलों में बंद किया, उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया, उनके घरों में आग लगवाई। लेकिन अब आज वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो स्थान बना है। सभी का स्वागत है। जो राम को मानता है उसका स्वागत है, जो रामचरितमानस को कहता है कि इसको प्रतिबंधित कर दो, जो हिंदू धर्म को कहता है धोखा है, जो ये कहता है लक्ष्मी माता का अपमान करता है, जो कहते हैं कि मोदी आ गए तो सनातन आ जाएगा, सनातन कोरोना है, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, ऐसे कहने वालों को भारत की जनता ने जवाब दिया है अभी 3 विधानसभा के चुनाव में। और निश्चित मानिए जो आना चाहे उसका स्वागत है। तो सभी ने कहा ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।